जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आई होप डेट कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज फिर मैं आप लोग के बीच हाजिर हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 8.3 त्रिकोणमिति का जनाजा निकालने। इस वीडियो में आपको ट्रिकी मैथ भी होगा, ट्रिक से भी बताऊंगा और साथ में सॉल्यूशन करके कैसे बनाना है सब कुछ इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही शानदार धमाकेदार है। जो भी स्टूडेंटों को त्रिकोणमिति से प्रॉब्लम होता है, त्रिकोणमिति से डर लगता है, त्रिकोणमिति है ना सपनों में आता है, आपको डर लगता है और त्रिकोणमिति के कोई भी प्रश्न नहीं बनते हैं, तो त्रिकोणमिति के मरीजों के लिए स्पेशल ये वीडियो है। आज के बाद आपका डर खत्म, क्योंकि त्रिकोणमिति बहुत ईजी है। तो आपका प्रश्नावली 8.3 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का है। यहाँ तक क्लास 10th लिख सकते हैं हम लोग, है ना, क्लास 10th चल रहा है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको चैप्टर में आपको ये 6 सूत्र याद रखना है। पहला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये अगर आपको 6 सूत्र याद हो जाएगा तो आप पूरे 8.3 वाला जो चैप्टर है मैथ का ना, एनसीईआरटी मैथ का, उसका जनाजा निकाल सकते हैं। इसको याद करना भी आसान है। ये दोनों एक दूसरा के रिवर्स है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस होगा और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होगा। उसी तरह से ये दोनों देखिए एक दूसरे के रिवर्स हैं, एक दूसरे के उल्टा है। टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा। उसी तरह से ये दोनों भी एक दूसरे के रिवर्स हैं। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। आपका पहला में है निम्नलिखित का मान निकालिए। तो मान कैसे निकालेंगे, देखिए ट्रिक, पहला ट्रिक से समझिए। अगर दो पद त्रिकोणमिति का दो पद भिन्न में हो, भिन्न यानी कि अंश और दो पद अंश और हर के रूप में हो, अंश तथा हर के रूप में हो, तो उसका आंसर एक आता है। हमेशा ये आंसर एक आता है, बशर्ते कि एंगल का योग जो होना चाहिए ना, एंगल का योग 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल का योग कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, है ना। तो ये आपका ट्रिक हो गया। कोई भी दो पद दिया हो, अलग अलग दो पद हो और अंश और हर के रूप में हो, तो उसका आंसर हमेशा एक होता है। लेकिन उसका शर्त है कि एंगल का योग जो होना चाहिए 90 होना चाहिए। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपके सामने पहला क्या है, तो साइन 18 बटा में कॉस 72। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो बिना बनाए हुए इसका आंसर आप लिख दीजिए एक 100% राइट आंसर है, ठीक है। क्योंकि अंश और क्योंकि 18 और 72 को आप जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 90 डिग्री। जिसमें भी 90 डिग्री आता हो और अंश और हर के रूप में हो, एक होता है। तो ये तो हो गया, ट्रिक हो गया ना। अब अगर दो नंबर में आ जाते कैसे बनाएंगे, तो देखिए जब दो पद दिया हो तो किसी एक को चेंज कीजिए, या तो इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, क्योंकि 90 में से 72 घटाने पे 18 आता है और नीचे है आपका कॉस 72। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट इस सूत्र में देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस हो जाएगा और थीटा यहाँ जो थीटा हो वही यहाँ पे होता है। तो यहाँ 72 है तो 72 हो जाएगा और फिर cos 72, इसको काट दीजिए, एक आंसर आ गया। तो ये आपका सॉल्यूशन से हो गया पहला का आंसर, ठीक है। दूसरा देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका है tan 26 बटा में cot 64। आप लोग तो समझ गए हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि जब भी बटा में हो तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, एक आता है। एक आता है ट्रिक से, लेकिन इसका सॉल्यूशन 2 नंबर वाला में देखिए, जिसमें कितने पद है, एक एक दो पद हो तो एक को चेंज करना है, या ऊपर वाला कर दे या नीचे वाला। तो चलिए इस बार नीचे वाला को चेंज करते हैं। कॉट को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस 26, क्योंकि 90 में से 26 घटाइएगा तो 64 आएगा। अब सूत्र देखिए, कॉट 90 माइनस थीटा, थीटा पर टेन थीटा होता है। तो यहाँ आगे हम लिख सकते हैं tan 26 और यहाँ भी cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, तो tan हो गया और थीटा के जगह पे 26 है तो 26, इसको काटोगे तो एक आंसर आएगा। समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दो प्रश्न और है इसमें, 3 और 4, इसका भी ट्रिक लिखवा रहे हैं, है ना। अंश और हर के रूप में हो, हमेशा आंसर एक। ट्रिक समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर बताने के से उसका देखिए, उसका भी ट्रिक समझ लीजिए, बहुत ही आसान होगा, है ना। आपको मजा आएगा एकदम।
पहली बार आपको एकदम ट्रिकी और सॉल्यूशन के साथ बताया जाएगा। देखिए है ना, अगला ट्रिक, अगर दो पद माइनस के साथ हो, दो पद माइनस के साथ हो तो उसका आंसर हमेशा जीरो लगाइएगा। क्या होता है? जीरो। ट्रिक समझिए, अगर दो पद माइनस के साथ हो हमेशा जीरो होगा। कंडीशन समझिए, कोण, एक चीज ये वाला जरूर याद रखिएगा, कोण का योग 90 होना चाहिए, कोण का योग 90 डिग्री। ओके, और है ना, ये ट्रिक है। और अब आइए देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहला इसकी इसी पे तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा है cos 48 माइनस साइन 52, ठीक है ना। तो इसमें आप अगर चाहते हैं ऑब्जेक्टिव में आ गया तो इसको बनाने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख दीजिए, जीरो एकदम सफा सही होगा। अब सही होगा, देखिए इसका सॉल्यूशन से हम आपको दिखा भी देते हैं। यहाँ एक पद और एक ये एक पद, दो पद है। जब भी दो पद आए तो किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को। तो इसमें से मान लीजिए इसको चेंज करना है, तो cos 90 माइनस 52, क्योंकि 90 में से 52 घटाने पे 48 आता है, ये सबको मालूम होगा। माइनस साइन 52। ओके, आगे बढ़ोगे तो ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे रसगुल्लो, देखो ध्यान से कि कहता है कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, क्या कहता है? साइन थीटा। तो यहाँ साइन हो जाएगा, थीटा हमारा 52 है तो 52 हो जाएगा, और फिर साइन 52 हो जाएगा। अब ये साइन 52 इस साइन 52 को काट देगा, जीरो इज राइट आंसर। क्लियर? इसका एक चौथा पार्ट देखिए, चौथा क्वेश्चन है उसी तरह का, cosec 31 माइनस sec 59। आप तो इसका आंसर जान रहे हैं ना, क्योंकि ये माइनस है तो जीरो आएगा ही आएगा। लेकिन सॉल्यूशन करके देख लीजिए, दो नंबर में पूछ दे तो कैसे बनाएंगे? दो गो फंक्शन रहे तो एक को चेंज करना है, चार गो फंक्शन रहे तो दो को चेंज करना है। तो किसी एक को चेंज कर ले, इसको या उसको। इसको लिख लीजिए cosec 90 माइनस 59, 90 में से 59 घटाने पे 31 आता है, ठीक है। और लास्ट वाला sec 59, ठीक है ना। अब देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कहता है कि cos 90 माइनस थीटा sec थीटा, तो sec लिख लो, और थीटा हमारा 59 है तो 59, और फिर ये sec 59, इन दोनों को घटा लो, तो घटाओगे तो जीरो आएगा। तो इस तरह से पहले का चारों प्रश्न क्लियर। चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एकदम मजा आएगा, बस बने रहिए, त्रिकोणमिति का डर भाग जाएगा, वहां पे गर्दा हो जाएगा, धुआं धुआं कर देंगे। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दो नंबर सवाल आपके सामने है, दोनों देखिए बीबीआई है, परीक्षा में पूछेगा, सिद्ध करें कि दिखाइए कि मतलब प्रूव करना है। tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67 बराबर 1। और दूसरा सवाल है इसमें कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसका सॉल्यूशन नंबर 1 पहला क्वेश्चन करते हैं हम। एलएचएस उठा के चलते हैं, आरएचएस ला देंगे। एलएचएस है tan 48, tan 23, tan 42 और tan 67। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें कितने फंक्शन? चार फंक्शन। कितने को चेंज करेंगे? दो को चेंज करेंगे। चार आए तो दो को चेंज करना है, दो आए तो एक को चेंज करना है, 6 गो आए तो 3 को चेंज करना है, इसको दिमाग में रखना है। अब रिलेशन ढूंढो, किसका किसके साथ रिलेशन है, यानी किन दो को जोड़ेंगे तो 90 आएगा। तो 48 और 42 90 आ जाएगा, और 30 और 67 को जोड़ने पे 90 आ जाएगा, ठीक है। तो आप शुरू वाला दोनों को चेंज कर सकते हैं या लास्ट वाला दोनों को चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू वाला को चेंज करके दिखाते हैं कि लास्ट वाला। चलिए लास्ट वाला को करते हैं, tan 48, tan 23 वैसे ही लिख दिया। अब tan 42 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 90 माइनस 48, 90 में 47 घटाइएगा 42 आएगा ना, पक्का ही आएगा। और tan 90 माइनस 67 के लिए आप लिख सकते हैं 23, 90 में से 23 घटाइएगा 67 आएगा। आगे देखिए tan 48 और tan 23। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, tan 90 माइनस थीटा, यहाँ देखिए आपका सूत्र क्या कहता है, tan 90 माइनस थीटा कोट लिखना है, और थीटा यहाँ पे जो हो वही लिखना है। बहुत सारे स्टूडेंट वही गलती करते हैं, तो कोट 48 हो जाएगा, और फिर यहाँ भी tan 90 माइनस थीटा तो कोट 23 हो जाएगा, क्योंकि थीटा वाला ही लिखना होता है। अब दोनों को एक साथ लिख दीजिए, tan 48 इंटू कोट 48, ओके, और tan 23 इंटू कोट 23। अब देखो यहाँ इन दोनों का एक साथ और इन दोनों के एक साथ एक सूत्र होता है, उस सूत्र आपका ये है कि tan थीटा हो
और उसके बगल में cot थीटा हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो देखो tan 48 cot 48 तो इसका भी 1 हो जाएगा। tan 23 इंटू cot 23 1 हो जाएगा और 1 हमारा RHS हो जाएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स समझ में आया? आई होप डेट समझ में आया होगा। चलिए इसका दूसरा फंक्शन देखते हैं, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब दूसरा सवाल, इसका दूसरा देखिए, एकदम मजा आएगा, कोई भी प्रश्न दिक्कत नहीं करेगा आपको, ठीक है ना। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर सवाल आपका है कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 इक्वल टू 0 कैसे बनाओगे, है ना। 0 लाना है तो इसका एलएचएस ले हम चल रहे हैं, दूसरा का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें 4 फंक्शन है, 2 वो यहाँ है, 2 वो यहाँ है। तो या तो दोनों को इधर का चेंज कर दो या दोनों उधर का चेंज कर दो, मैंने शुरू में ही बोला है। तो चलिए इस बार शुरू वाला का चेंज करते हैं। इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52, 90 में से 52 घटाने पे 38 आता है, करके देख लीजिएगा। और cos 90 माइनस 38, 90 में से 38 घटाइएगा ना तो 52 आ जाता है। इसको छोड़ दीजिए, 4 गो में 2 को चेंज करना है, एकदम समझिए बेसिक से। बेसिक से जब तक आप समझिएगा नहीं, मैथ आपको सताएगा डर। अब सूत्र देखिए, यहाँ सामने लिखा है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन लिख लो, और थीटा होता है तो थीटा यहाँ 52 है तो 52 हो जाएगा। फिर इंटू cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है तो थीटा 38 है तो 38 हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला जस्ट कितना, साइन 38 साइन 52। अब थोड़ा गौर से देखो, इधर भी साइन 38 साइन 52, इधर भी साइन 38 साइन 52, इसको पूरा को काटा जा सकता है और काट दीजिएगा तो 0, और इसमें 0 ही प्रूफ करना था, 0 RHS प्रूफ। समझ में आया? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब तीसरा सवाल बताते हैं, पूरा आज चैप्टर खत्म हो जाएगा इसी वीडियो में। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका तीसरा, चौथा और 5वां सवाल है, 2 तक पूरा हो गया। 3 नंबर सवाल देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और VVI सवाल है, परीक्षा में पूछेगा। 4 नंबर उससे भी मोस्ट VVI है और 5 नंबर भी VVI है। ये सब बोर्ड मॉडल प्रश्न है, इस सबको एकदम चुटकियों में सोल्व किया जा सकता है। बस देखिए कैसे होता है ना। लिखा है कि tan 2a बराबर cot a माइनस 18। सोल्यूशन देखिए इसका कैसे करेंगे। 2 नंबर में 2 मार्क्स वाला ये क्वेश्चन है, आप हर साल एग्जाम में पूछ रहा है। तो देखिए, जब 2 फंक्शन हो और एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो आप 2 में से एक को चेंज करना है। मैंने शुरू से ही ये डायलॉग अपना लिया है कि 2 में से एक को चेंज करना है। तो tan को चलिए चेंज कर सकते हैं। tan को आप लिख सकते हैं यहाँ पे cot 90 माइनस 2a, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। पढ़े है ना ये सूत्र है कि अगर cot 90 माइनस थीटा हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ओके, यानी थीटा हो जाता है। तो उसी तरह से cot 90 माइनस 2a का सूत्र क्या हो जाएगा, tan 2a। यहाँ जस का तस छोड़ दीजिए, cot a माइनस 18। ओके, ये बात समझ में आया? अब देखिए, इस cot से इस cot को काट लीजिए तो आपका बचेगा 90 माइनस 2a और इधर बचेगा a माइनस 18। अब क्या कीजिए कि a वाला एक तरफ, अंक एक तरफ 90, ये माइनस 18 इस साइड आएगा तो प्लस 18। a ये -2 जब बराबर किधर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, +2a हो जाएगा, ठीक है ना। 90 और 18 को जोड़ने पे 108 होता है, और 2 और 1 a जोड़ दीजिएगा तो 3 है। 3 से इसको काट लीजिए 36 बार में। इस तरह से a का मान जो आएगा आपका 36। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन हुआ। 2 मार्क्स आपको पूरी तरह से मिल जाएगा। ये देखिए 4 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे। लिखा हुआ है कि tan a इक्वल टू cot b। प्रूव करके हमको क्या लाना है, a प्लस b जो होता है 90 डिग्री के। तो 2 फंक्शन है, एक तरफ tan है, एक तरफ cot है। तो मैंने शुरू से ही बोला है कि किसी एक को चेंज करना है, 2 में एक को चेंज करना है। चलिए इस बार मैं cot को चेंज करता हूँ, ठीक है। तो cot को आप लिख सकते हैं, मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान से देखिए, cot को ऐसे भी लिखा जा सकता है, tan 90 माइनस b, क्योंकि सूत्र बोलता है कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा हो जाएगा। tan 90 माइनस b इक्वल टू cot b। क्लियर? इस tan से इस tan को कैंसिल कर दो, a बराबर, एकदम झंडू बाम क्वेश्चन है, 90 माइनस बी। ये माइनस बी जब इधर आएगा ना तो प्लस बी हो जाएगा और आपका इधर में 90 बचेगा। अब जो आपको क्वेश्चन देखिए, यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो गया, है ना इजी। चलिए आपका 5 नंबर क्वेश्चन जस्ट उसी तरह का रिपीटेड क्वेश्चन है 3 की तरह। इसको देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स,
लिखा है कि sec 4a, देखिए फिर से लिख देते हैं, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस बी। करेंगे क्या, यहाँ पे दो फंक्शन है, उसमें से एक को चेंज करेंगे। तो चलिए मैं sec को चेंज करता हूँ। sec के लिए लिख दिया cosec 90 माइनस 4 है। क्यों, क्योंकि सूत्र कहता है cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। तो उसी तरह से cosec 90 माइनस 4 इक्वल टू sec 4, यानी sec 4 को इतना लिखा जा सकता है। और cosec a माइनस 20, इस cosec से इसके cosec को काट लो तो बचेगा 90 माइनस 4 और इधर बचेगा a माइनस 20। अब a वाला एक तरफ, अंक वाला एक तरफ, तो 90, ये माइनस 20 प्लस 20, a माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस 4। 90 और 20 को आप ऐड करोगे तो 110, और 4 और 1 को ऐड करोगे तो 5 है। इस 5 से इस 110 को आप 22 बार में कटा सकते हैं, 22 5 110, इसलिए a बराबर आपका 22 डिग्री है। तो इस क्वेश्चन का 5 नंबर का आंसर 22 डिग्री। ओके, इस चैप्टर में दो प्रश्न और है, मैं तुरंत सॉल्यूशन करता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, हाँ तो देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपका 6 नंबर क्वेश्चन और 7 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद आपका पूरी तरह से 8.3 चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम आपको 8.4 के चैप्टर में ले जाएंगे अगले वीडियो में। तो देखिए ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि, यानी प्रूव कीजिए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बोर्ड मॉडल है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए इसको हम आपको सिखाते हैं सोल्यूशन कैसे करना है, ध्यान से देखेंगे सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये सब कोई जानता है 180 डिग्री होता है। ओके, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब देख रहे हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग हुआ है ना, तो इसलिए दोनों तरफ 2 से भाग करेंगे। दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, तो 2 से भाग करोगे ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ भी हो जाएगा 180 बाई 2। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ a को अलग लिखा है और b c को एक साथ लिखा है, तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, a बाई 2 प्लस 20 प्लस सी बाई 2, ऐसा कर सकते हैं। 2 से आप इसको काट सकते हैं 90 बार में, बराबर 90। अब यहाँ b प्लस सी बाई 2, ये 90 अब प्लस a बाई 2 है, जो कि इस साइड जाके आपका माइनस a बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि b प्लस सी बाई 2 के साथ साइन है, तो दोनों तरफ साइन लेने पर क्या ले लेंगे, दोनों तरफ साइन लेने पर, ठीक है ना, साइन लेने पर, तो साइन लीजिएगा तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई 2, यहाँ भी साइन लेंगे ना, साइन 90 माइनस a बाई 2। दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आगे साइन b प्लस सी बाई 2, ये आप सूत्र पढ़े हैं ना, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा कॉस ए बाई 2। अब आप देख लीजिए प्रूफ करने में यही लिखा था, साइन बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस ए बाई 2, जो कि मेरा आ चुका है और ये प्रूफ हुआ, आपको एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले, आई होप डेट की समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। चलिए अंतिम प्रश्न जो है 7 नंबर, उसको भी देख लीजिए। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 67 डिग्री और प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करना है, बहुत आसान है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। लिखा हुआ है साइन 67 और प्लस कॉस 75। ये देखिए जो मान है ये क्या है, 0 और 45 से ज़्यादा है, 67 45 से ज़्यादा है, 75 45 से ज़्यादा है, लेकिन हमें इसको ऐसा कन्वर्ट करना है, ऐसा बदलना है
कि मेरा मान 0 और 45 के बीच आ जाए। तो हम आगे इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90, 90 में से कितना घटाने पे 67 आता है, तो 90 में से 67 3 70 23, 23 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 67, यानी साइन 67 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23। और कॉस 90 माइनस 90 में कितना घटाइएगा तो 75 मिलेगा, तो आप कहिएगा सर 15 घटाने पे मिल जाता है। अब यहाँ पे दो सूत्र है, ये वाला सूत्र आप पढ़े हैं, साइन 90 माइनस थीटा हो तो उसके बदले में कॉस लिख सकते हैं, और कॉस 90 माइनस थीटा हो तो उसके बदले में हम साइन थीटा लिख सकते हैं। ये दो सूत्र आपको मालूम है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस लिखना है, कॉस लिख लीजिए, और थीटा मेरा 23 है तो 23, फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ सूत्र उसका है कॉस 90 माइनस थीटा, लिखना है साइन थीटा, तो साइन लिख लिया, थीटा लिखना है तो थीटा मेरा 15 है तो साइन 15, ये आपका 100% करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो 23 है 0 और 45 के बीच है, 15 भी 0 और 45 के बीच में आता है, और हमारा क्वेश्चन भी यही कह रहा था कि जो 67 और 75 उसको 0 और 45 के बीच में ला दीजिए, हमने ला दिया। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियोस में हमने आपको प्रश्नावली 8.3 ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन इस वीडियो में कर दिया। आई होप डेट की वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको ट्रिक और कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी दिक्कत आपको प्रश्नावली 8.3 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग एक लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी वीडियो डालूं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और मेरे प्यारे स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों साथियों में फैलाएं। आप ही का चैनल है, मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज है, और मुझ में जो बोलता है तेरी आवाज़ है। ठीक है, आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। बेस्ट ऑफ योर लक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।